नगर शर्मा जम्मू से, जुनैद हाशमी भी मेरे साथ जम्मू से। हम मुद्दा कर रहे हैं आज का, मुद्दा ज़मीन बरसर ज़मीन। जुनैद, आपने उन एरियाज की बताई, ये जो खास एरियाज हैं जिन एरियाज पे सरकार एक्टिव है, सांबा, कठुआ, बाकी एरियाज का भी बताइए, वहां पे क्या हाल है, जरा वो बता दीजिएगा। उसके बाद मैं अंकुर शर्मा। मैं आपको बता रहा हूं, अब अगर हम सांबा की बात करें, सरकारी एदादोशुमार जी, सरकार कहती है सांबा में 97,133 कनाल जमीन स्टेट लैंड जो है वो उसके ऊपर कब्जे हैं, और इसमें से जो रोशनी में रेगुलराइज हुई है वो आपको सुनकर हैरान होंगे, कुल 8,585 कनाल के करीब करीब रेगुलराइज हुई है। इसी तरीके से अगर आप आए कठुआ में तो 1,04,746 कनाल के करीब करीब सरकारी जमीन के ऊपर लोग काबिज हैं, और जो रेगुलराइज हुई है रोशनी में वो 26,292 कनाल के करीब करीब है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा, अगर मैं कुलगाम की बात करूं, कुलगाम में 29,114 कनाल जमीन रोशनी, जुनैद हमारे पास वक्त कुलगाम में 29,114 कनाल जमीन जो है सरकारी जमीन के ऊपर लोग कब्जा है, और 941 कनाल जमीन जो है कुल रेगुलराइज हुई है। एदादो शुमार पर जब आप जाते हैं तो सरकारी जमीनों के ऊपर हजारों कनाल सरकारी जमीन के ऊपर काबिज लोग हैं, लेकिन रोशनी में जो रेगुलराइजेशन हुई है वो बहुत थोड़ी सी जमीन। अंकुर जी, ये सारा मामला इतने बड़े विवाद तो बन चुके हैं, इस पे पब्लिक में एक तरह से रिएक्शन भी आ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार को। जरा आपसे जानना चाहेंगे, ये सारा कुछ करके, ये सारा कुछ समझने के बाद क्या देख रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन आप? क्या लीगली जो प्रोसेस हो रहा है कहीं ना कहीं कन्फ्रंट्रेशन खड़ा तो नहीं हो जाएगी पब्लिक और सरकार के बीच में? वो ये कर रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकारी जमीन पर बैठे हैं लेकिन डिफरेंट कानूनों के चलते प्रोस्पेक्टिव ओनर की कैपेसिटी में हैं, उनके लिए रेगुलराइज करने का काम नहीं कर रही है। अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में LB 6, S432, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1971, ये 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिसके चलते सरकार सरकारी जमीनों की रेगुलराइजेशन कर सकती है उन लोगों के फेवर में जो 56, 57 की गिरदावरी होल्डर्स हैं, 1971 के गिरदावरी होल्डर्स हैं, 80 और 85 तक के गिरदावरी होल्डर्स हैं। रोशनी कानून केवल उन्हीं लोगों के प्रयोग के लिए था जो 1990 के बाद खासकर सरकारी जमीनों पर गलत तरीके से एनक्रोच करके बैठ गए थे। तो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स को और एनक्रोचर्स को मिक्सअप करना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार कर रही है। इस संबंध में स्वयं हमने 30 से 35 पिटीशन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में की हैं, जिन लोगों के पास 71 की गिरदावरी है, 56, 57, 58 की गिरदावरी है, 80, 85 की गिरदावरी है, कोर्ट्स भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सरकार जो ये कह रही है, जो जजमेंट की स्पिरिट के हिसाब से ऐसे लोगों के खिलाफ जो 1990 के बाद काबिज है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, या पॉलिटिशियन जो ब्यूरोक्रेट जो टॉप नॉच लोग हैं जिन्होंने बिग चंक ऑक्यूपाई किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, वो एक चिंताजनक बात है। मुझे लगता है कि इनको पॉलिटिशियन को पहले दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि अंकुर जी, गरीब के पे आजकल नोटिस लग रही है, उस आदमी पे जिसके एक्सेस नहीं है, जो कोर्ट नहीं जा सकता, जो वकीलों की फीस, उसको नोटिस लग रही है, उसको कहा जा रहा है हटाया जा रहा है। किसी बड़े नेता को, पॉलिटिशियन को, जिस तरह खुद पिछली सरकारों ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला, हसीब द्राबू, सजाद किचलू, मोहम्मद यूसुफ खान, फार्मर JK बैंक चेयरमैन जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर की है, जम्मू में तो हमारे बड़े BJP के नेताओं के तब नाम आए थे। ये इस तरह के उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मैं एक और मुद्दे पे जानना चाहूंगा, दोनों वरिष्ठ लोग हैं हमारी सोसाइटी के। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ये सरकार के खिलाफ तो नहीं है? क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ रही है, सरकार चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर निकालता है 3 मंथ्स का कि विद इन 3 मंथ्स इसको सारों को रिट्रीव करेगा। बिदोरी साहब सेक्रेटरी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी, वो कहते हैं नहीं 31 जनवरी यानी 1 महीने का। तहसीलदार जो ग्राउंड पे आदमी है वो कहते हैं नहीं विद इन 1 वीक। सरकार के ऊपर का हुक्मनामा यूजुअली आते रहते हैं, बिकॉज में पावर कॉरिडोर्स में मैंने देखा है, वहां पे अगर कहीं कभी कोई ऊपर से हुक्मनामा आया जाता था, निचले लोग जो हैं, डिवकाम है, DC है, वो सरकार को बताते थे कि इसका पब्लिक रिजर्वेंट ऐसा है, इसका रिएक्शन ऐसा होगा। तो आज की डेट में ऊपर से अब ये ऑर्डर आया भी नहीं होता है, नीचे से दौड़ पड़ते हैं ये जो कर्मचारी, ये जो ओहदेदार हैं, अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, ये लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ इससे लोगों को तो नहीं कर रही। कहीं कोई सरकार के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी में पुरजे तो नहीं है जो इस तरह के वाक़ात करें कि कहीं सुनने बने। सरकार इस टाइम कश्मीर में इसको एक और तरीके से भी, सरकार के खिलाफ एक और तरीके से भी प्रोपगेट किया जा रहा है। दोनों लोगों से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जजमेंट है, जजमेंट बिल्कुल साफ है, और जजमेंट का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन की अगर जाए तो उसी तरीके के ऑर्डर्स पास होंगे। लेकिन आपने जिस तरीके की पिक्चर प्रेजेंट की है वो ये जरूर दिखाता है कि गवर्नेंस इज इन मेस।
सुप्रीम कोर्ट में एक स्टैंड, हाई कोर्ट नहीं, मैं दूसरा गवर्नेंस stand, नहीं, मैं और राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन। वी आर कश्मीरी, आई एम ए कश्मीरी, वी आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वी ऑल आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो इसमें यह है कि हमें पहले स्टेट के ओवरऑल सिचुएशन भी देखनी है ना, लिविंग लीगल एस्पेक्ट्स, वो उस पर कानूनी लड़ाइयाँ होती रहेंगी। देखिए, स्टेट की ओवरऑल सिचुएशन तो तभी रिजॉल्व हो पाएगी अगर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा। मुझे लगता है कि कभी कभी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स यू हैव टू टेक टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। जब तक रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, ताकतवर लोग जिन्होंने अपनी ऑफिस की पोजीशन, लेकिन ताकतवरों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती ना। लेट मी मेक इट क्लियर, ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। गरीब के पे ही अभी तक जो है, जो ताकतवर है वो कोर्ट में अपना ले आते हैं, उनके पास वकील। गरीब एंटाइटल्ड है अंडर डिफरेंट मैकेनिज्म टू गेट ओनरशिप। सरकार नहीं कर रही है, वो डिसर्विस कर रही है। और ये मैं आपके साथ बिल्कुल आपका साथ इस बात में देना चाहूंगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर जो लोग हैं, उनके खिलाफ पहला स्टेप उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो बात ही लास्ट में कमेंट आपका जुनैद, इसी हवाले जाना चाहूंगा, इज इट ए मैस? देखिए, जहां तक सनम भाई इस ऑर्डर का, इस सर्कुलर का ताल्लुक है, ये सर्कुलर जब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछता हूं तो वो कहते हैं जो रूटीन में हम ये सर्कुलर निकालते रहते हैं। ये सर्कुलर निकलता है, अभी सर्कुलर को निकले हुए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जमीनी स्तर पर जो है फौरन नोटिस निकालना शुरू करते हैं। डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हमें सीधी हिदायत है सरकार की तरफ से कि वो बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड, हजारों कनाल के लैंड, 100 कनाल से ज्यादा का लैंड, फौरन आप उस पर कार्रवाई, सबसे पहले उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी, ये देखिए, ये आपको और मुझे मानकर चलना होगा, सभी सियासी जमातों के सभी जितने भी सियासी सरकारी कर्मचारी, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार सियासी जमात के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग करते क्या हैं कि इससे ऊपर से डायरेक्शन कुछ और है, और जमीनी स्तर पर जब डायरेक्शन को उसको इंप्लीमेंट करने पर बात आती है तो ये फौरन उससे पहले इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं। और ये जानते हैं इस वक्त कि टीवी पर जब तक खबर आएगी उससे पहले सोशल मीडिया ने आग लगा दी होगी, उसने कह दिया होगा कि जनाब कल सुबह बुलडोजर आ रहा है, शाम को आपकी बिल्डिंग गिर रही है, खत्म सारी कहानी, अब कोई नहीं आपका सुनेगा, कोर्ट बंद है, 31 तारीख तक कोर्ट खुलनी नहीं है, ये सारी कहानी चल चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हो रहा है ना, उसी का नतीजा है कि ग्राउंड पर डर और खौफ का माहौल है। बहुत शर्मा ने ग्राउंड पे बहुत शुक्रिया जुनैद शर्मा, जुनैद और अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं ओवर हो चुका समय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुद्दा आपका सनम के साथ, मुद्दे में बात बढ़ी, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।